सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं वर्ग 3 के कट ऑफ के बारे में। वर्ग 3 का कट ऑफ जो बनाया गया है, किस-किस पैमाने पर बनाया गया है और कितने नंबर पर जो शिक्षक हैं वह सेम हैं, कितने नंबर पर जॉइनिंग हो जाएगी। देखते हैं। मात्र डीएड और पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी शामिल हुए थे, इसके साथ ही बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए थे। अब जो आपका कट ऑफ देखने जा रहे हैं वह सिलेबस इसका बदला था, यह भी प्रभाव डालेगा। इसी के साथ समय कम मिला था और पेपर आपका पिछली बार की अपेक्षा आपका पेपर कठिन आया था। तो यह भी हर चीज़ आपके कट ऑफ में मायने रखती है। तो सबसे पहले तो नया कट ऑफ है आपका। इसके बाद देखते हैं जो आपका पिछले सत्र का पिछले पेपर का कट ऑफ है, उसके आधार पर इसी के साथ पिछली बार जो आपकी लिस्ट गई थी वह कितनी गई थी और इसमें कितने फॉर्म भरे हैं, कितनी इसमें वैकेंसी हैं, इसी के साथ जो वैकेंसी हैं, फॉर्म भरे हैं, उस हिसाब से आपका कॉम्पिटिशन कितने अभ्यर्थियों के बीच है। जो आपके सभी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, कितने रहे हैं और इसी के साथ अतिथि और नॉन अतिथि वाले अभ्यर्थियों कितने हैं। इसी के साथ जो आपका पेपर है, कितने दिन चला था और पिछली बार आपका पेपर कितने दिन चला था। तो पिछली बार का कट ऑफ, इस बार का कट ऑफ, यह पूरी जो जानकारी है, इसके बाद जो आपका नया कट ऑफ निकल कर आता है, उसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो आपका पेपर हुआ था, कितने दिन चला था आपका पेपर? 5। कितने दिन चला? 5 दिन आपका पेपर चला और 10 आपकी शिफ्टों में पेपर हुआ। पेपर 5 दिन चला, 10 शिफ्टों में पेपर हुआ। पिछली बार यह है, पेपर आपका 22 दिन चला था और 44 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। एक दिन में 2 शिफ्ट, 5 दिन पेपर चला इस बार तो 10 शिफ्टों में। अब हम देखते हैं जो पहले का कट ऑफ था, उसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि उसमें आपके डीएड के साथ-साथ ही बीएड के अभ्यर्थियों को भी लिया गया था। इसमें मात्र जो डीएड किए हैं और पात्रता परीक्षा पास हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों को लिया गया है। तो यह आपके अभ्यर्थियों की संख्या है। जनरल के आपके 19,156 अभ्यर्थी हैं, ओबीसी के 55,618 हैं, ईडब्ल्यूएस के 16,554 हैं, एससी के 14,190 के साथ ही एसटी के 4,984 हैं और अतिथि इसमें कितने हैं टोटल आपके 23,748 आपके अतिथि हैं। जो आपकी टोटल फॉर्म भरे थे, टोटल फॉर्म कितने भरे थे अभ्यर्थियों के हिसाब से? 1,80,000 आपके टोटल फॉर्म भरे थे। यह जानकारी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस पूरी जानकारी के बाद ही जो कट ऑफ निकल के आएगा वह सही तरीके से आएगा। तो आपके 1,80,000 फॉर्म भरे थे। जो आपके अदर स्टेट वाले हैं, अदर स्टेट के साथ ही आपके जो अनुपस्थित रहे वह औसतन 80,000 रहे। मध्य प्रदेश के जो नॉन अतिथि हैं वह 73,000 के लगभग हैं, गेस्ट आपके 23,000 साढ़े 23,000 के लगभग हैं, वैकेंसी आपकी इतनी है। इस हिसाब से जो नॉन गेस्ट हैं उनको यदि हम देखते हैं तो आपका जो अभ्यर्थी हैं, जो वैकेंसी हैं, उसमें यदि हम भाग देते हैं तो आपके 11 अभ्यर्थियों में आपका कॉम्पिटिशन है। इसी के साथ अतिथियों के लिए देखते हैं तो अतिथियों को 3 से 4 अतिथियों के बीच आपका कॉम्पिटिशन हो जाता है। आगे हम देखते हैं, आगे हम जो आपका हमने बताया कि इस बार मात्र डीएड और पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी शामिल हुए थे, इसके साथ ही बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए थे। अब जो आपका कट ऑफ देखने जा रहे हैं वह सिलेबस इसका बदला था, यह भी प्रभाव डालेगा। इसी के साथ समय कम मिला था और पेपर आपका पिछली बार की अपेक्षा आपका पेपर कठिन आया था। तो यह भी हर चीज़ आपके कट ऑफ में मायने रखती है। पिछली बार का जो कट ऑफ है वह देखते हैं, उसके बाद हम इस बार का कट ऑफ देखेंगे। तो पिछली बार का जो आपका कट ऑफ है नॉन अतिथि का है। नॉन अतिथि में आपके पुरुष में 110 तक गई थी और महिलाओं में 105 तक गई थी। इस हिसाब से इसमें लगभग 5 नंबर का डिफरेंस था। अब 110 यदि हम देखते हैं, उस बार 150 नंबर का आपका पेपर आया था। 150 का आपका प्रश्न पत्र से 150 में से कट ऑफ बनी थी। यदि हम इसे 150 के हिसाब से देखते हैं तो यह 70 पॉइंट कुछ हो जाता है। 105 में आपका 70 हो जाता है तो 70 पॉइंट आपकी कुछ गई थी पुरुष में जनरल में। यदि हम इस बार का देखते हैं, इस बार अभ्यर्थी कम है तो आपका कट ऑफ इस बार कितना रहेगा? 70 रहेगा जनरल में। इसी के साथ ही महिला हैं उसमें 5 का अंतर था। तो यदि हम इस बार देखते हैं, 5 का अंतर देखते हैं तो यहाँ आपकी महिलाओं की 65 जाएगी। अब हम पिछली बार का यह जो कट ऑफ है, यह आपका पूरा कट ऑफ रहा।
ओबीसी का आपका पुरुषों में 105, ईडब्ल्यूएस का 105, एससी का 99.66 और एसटी वाले पास पर ही लग गए थे। आगे हम देखते हैं नॉन एससी का देख रहे हैं, महिला 105 जनरल, इसी के साथ आपका ओबीसी 102, ईडब्ल्यूएस 103.83 के साथ ही एससी आपका 93.72 और एसटी पास पे लग गए थे। अस्सी का देखते हैं, अस्सी का आपका पुरुषों में 100.81, ओबीसी में आपका 100.47, ईडब्ल्यूएस में 100.39, एससी में 91.29 और एसटी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वह पास तक आ गए थे। इसी के साथ अस्सियों की महिला का कट ऑफ देखते हैं, 96.2 जनरल के साथ ही ओबीसी में 94.63, ईडब्ल्यूएस में 96.2 के साथ ही एससी का आपका 80 के साथ एसटी में जो पास अभ्यर्थी थे उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। अब हम देखते हैं इस वर्ष का जो हमारा कट ऑफ है वह यह रहा। आपका इस वर्ष का कट ऑफ यह रहा। इसी के साथ आपका जो पेपर है वह आपका 2 से 4% गलत है। तो आपका यह जो कट ऑफ है इससे कम ही जाएगा। कट ऑफ इससे कितना आपको 1-2 नंबर 2-3 नंबर कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगा। नॉन एससी में देखते हैं पुरुष वर्ग में जनरल 70 रहेगा क्योंकि आपका 100 नंबर का पेपर था। ओबीसी आपका 67, ईडब्ल्यूएस 67, एससी आपका 58 के साथ ही आपका एसटी का पास में हो जाएगा। एसटी के जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग पक्की है। आगे देखते हैं नॉन एससी में महिला का 65 जो जनरल है, इसी के साथ ओबीसी का 62 के साथ ही ईडब्ल्यूएस का 63, एसटी का आपका 53 और एसटी पास पर है। एससी का यदि हम देखते हैं कट ऑफ पुरुष वर्ग में जनरल में 60, ओबीसी में आपका 59 और ईडब्ल्यूएस में आपका 59 ही रहेगा और एससी में 50 के साथ एसटी पास पर। एससी महिला का देखते हैं हम 57 जनरल का रहेगा, तो जनरल का आपका 57 रहेगा, आपका ओबीसी का 55 रहेगा और आगे जो हम कट ऑफ देख रहे हैं एससी महिला में आपका ईडब्ल्यूएस का 56 रहेगा। इसी के साथ एससी में आपका 45 के साथ ही एसटी पास में लग जाएंगे। यह हमने जो कट ऑफ बताया किस आधार पर है और इसमें जो नंबर है हमने बताया 1-2 नंबर कम पर ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो आपको नंबर देखने को मिले हैं कहीं कहीं मान लीजिए 70 देखने को मिले हैं, 72 देखने को मिले हैं, 81 देखने को मिले हैं, इसी के साथ 82 देखने को मिले। तो यह वह अभ्यर्थी हैं जो दूसरी किसी भी सर्विस की तैयारी कर रहे थे। उनकी जो पढ़ाई है कंटिन्यू चल रही थी कई सालों से। इसी के साथ उन्होंने साथ-साथ में डीएड भी कर लिया था। लेकिन यह अभ्यर्थी कितने परसेंट है? यह अभ्यर्थी आपके 7% से अधिक नहीं है। टोटल मिलाकर यह जो हाई-फाई अभ्यर्थी जिसमें आपने नंबर सुने होंगे, यह अभ्यर्थी 7% से ज़्यादा नहीं है। इसी के साथ यह 7% हम कम कर देते हैं तो कट ऑफ यह रहेगा। कट ऑफ आपको पता है सभी को कट ऑफ क्या रहता है? 100 वैकेंसियों में से पहला यदि 82 से उठता है और 82 के बाद आपका 71 तक जाता है तो आपका 71 कट ऑफ रहेगा। या आपका 70 से उठता है, जो आपका सबसे लास्ट रहता है वह आपका कट ऑफ रहता है। तो यह रहा आपका कट ऑफ। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।